10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और इस बार भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले और इसी का नतीजा रहा कि 64.66% वोट पड़े। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में 57% से ज्यादा वोट पड़े थे और इससे पहले साल 2000 में जब 62% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। अब अगले चरण में मतदाताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, जिससे इतिहास में रिकॉर्ड कायम किया जा सके। दूसरी ब्रेकिंग, अब दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं की अलग अलग जगहों पर जनसभाएं हैं। पीएम मोदी औरंगाबाद, भभुआ में जनता को संबोधित करेंगे। अमित शाह जमुई, भागलपुर में जनता के बीच होंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वी चंपारण में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तीसरी ब्रेकिंग, चुनावी रण के दूसरे चरण के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बांका, भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चेनारी और गया में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उधर तेजस्वी यादव आज 12 जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखेंगे और अखिलेश यादव भी आज बिहार में ही होंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। चौथी ब्रेकिंग, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से लेफ्ट छात्र संगठनों का डंका बजा। चुनाव में सेंट्रल पैनल की 4 सीटों पर लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट एक साथ चुनाव लड़ रहा था, जिसका उन्हें पूरा फायदा भी मिला। आदित्य मिश्रा ने अध्यक्ष सीट पर कब्जा जमाया। उपाध्यक्ष पद पर गोपिका को जीत मिली है। महासचिव पद पर सुनील यादव ने अपने नाम किया और संयुक्त सचिव दानिश चुने गए हैं। और पांचवी ब्रेकिंग, आज देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी इस उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले समारोह रमणोत्सव में पहुंचे हैं और इस दौरान ये स्मरणोत्सव प्रोग्राम है, जिसमें प्रधानमंत्री स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। छठी ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसमें एक वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात खास काशीवासियों के लिए होगी। इसके अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली अन्य 3 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। सातवीं ब्रेकिंग, चलती गाड़ी में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बैजनाथ रोड पर देर रात अचानक बस में आग लग गई। सीटीयू एचआरटीसी की बस जलकर राख हो गई। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आई, जहां चलते ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया। गनीमत रही कि चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। दोनों ही जगहों पर कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आठवीं ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के नोएडा से जहां एक नाले से सिर और हथेली कटी महिला की लाश मिली। सेक्टर 108 में बरामद शव को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। 9वीं ब्रेकिंग, अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। इस्तांबुल में इस्लामाबाद और अफगानिस्तान के बीच। और 10वीं ब्रेकिंग, आज सुबह मुंबई में मशहूर सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। सिंगर और एक्टर सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। अभिनय के साथ साथ गायकी में भी अपनी पहचान बनाने वाली सुलक्षणा पंडित के सिनेमा जगत से जाने
को लेकर शोक की लहर यहां दौड़ पड़ी है। उनके भाई और संगीतकार ललित पंडित ने उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हुई है। 12 जुलाई 1954 को जन्मी सुलक्षणा संगीत परिवार से ताल्लुक रखती हैं।